तो यहाँ पे मानसी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ था। डायरेक्ट जो है देवपाला रूल तो नहीं आ जाएगा, बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। तो देखिए जो ऐसा नहीं है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जो है वो डिक्लाइन हो गया पूरी तरीके से। जैसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 483 बीसी में हुई, ठीक है। 483 बीसी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है राजगिरी में। उसके बाद जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो 72 एडी में होती है। कहाँ पे होती है? तो ये 72 एडी में होती है और ये कनिष्क के टाइम पीरियड पे होती है। तो इस टाइम क्या होता है ना कि 3 पार्ट में जो है बुद्धिज़्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहले है महायान, दूसरा है हीनयान और तीसरा है वज्रयान, ठीक है। महायान, हीनयान और वज्रयान में जो है डिवीज़न हो जाता है। और अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। वहीं अगर हम जैनिज़्म में बात करें तो जैनिज़्म की जो सेकेंड काउंसिल थी वो हुई थी 512 एडी में, ठीक। 512 एडी में हुई थी। और यहाँ पे जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो है जैन का डिवीज़न हो गया था, ठीक। और भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 बीसी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और वहीं अगर हम बात करेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में, तो पाला डायनेस्टी जो है वो थी 750 एडी से लेकर के 1150 एडी तक के बीच में, ठीक है। 750 से 1150 एडी के बीच में जो है पाला डायनेस्टी थी। तो उसके बाद देखिए जैसे कि जो बृहद्रथ डायनेस्टी थी, तो ये कहा था कि इसके बाद जो है बृहद्रथ डायनेस्टी पहले हम देखते हैं। तो बृहद्रथ डायनेस्टी आती है 1700 बीसी से 682 बीसी के बीच में, ठीक है। 1700 से 682 बीसी के बीच में बृहद्रथ डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये जितनी भी अभी हम डायनेस्टी अभी हम बता रहे हैं सारी डायनेस्टी इसमें हम कवर करेंगे, सारी वीडियोज़ जो है हम अपलोड करेंगे। तो इसके बाद आती है हर्यंग डायनेस्टी। जो हर्यंग डायनेस्टी है वो 544 बीसी से 363 बीसी तक है, ठीक। 544 से 366। तो बृहद्रथ के बाद आती है हर्यंग डायनेस्टी। इसके बाद है शिशुनाग डायनेस्टी जो कि 364 बीसी से 322 बीसी तक है। शिशुनाग के बाद आती है मौर्य एम्पायर, ठीक है। शिशुनाग जिसमें धनानंद रहता है, नंद डायनेस्टी है। नंद डायनेस्टी डिक्लाइन करने के बाद जो है मौर्य एम्पायर रहता है। और मौर्य एम्पायर जो है वो 323 बीसी से लेकर के चलता है कब तक? 185 बीसी तक, ठीक। उसके बाद जो है शुंग एम्पायर रहता है, कान्वा डायनेस्टी आती है, गुप्ता डायनेस्टी आती है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के बाद डिक्लाइन होने के बाद जो है वो पाला डायनेस्टी आती है। पाला डायनेस्टी जो है वो 750 एडी से लेकर है 1150 एडी तक। तो ऐसा नहीं है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अभी भी आपको बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। तो डिक्लाइन नहीं बोल सकते हैं, केवल डिवीज़न हो गया था, ठीक है। जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 एडी में कनिष्का के टाइम पीरियड पे, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि हीनयान, महायान और वज्रयान में जो है बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था। उसी तरह जो जैन हैं, जैन जो है वो डिवाइड हो गए थे श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। और उसके बाद जो है बृहद्रथ से लेकर के हर्यंग, शिशुनाग, फिर नंदा डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, ठीक है, शुंग एम्पायर, कान्वा डायनेस्टी आई, फिर गुप्ता डायनेस्टी आई, उसके बाद जो है पाला डायनेस्टी आई। तो ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं धीरे धीरे सारी जो डायनेस्टी हैं, सारे टॉपिक जो हैं वो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में।